मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है और काफ़ी कंट्रीज़ में इस पे अक्सर डिबेट होती रहती है। ओके, सो होता क्या है सर? एम टी पी बेसिकली रेफर्स टू वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी। ओके, अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना। और एम के अंडर देखें तो अराउंड 45 टू 50 मिलियन एम आर परफॉर्म्ड इन 1 ईयर। एक साल में 45 से 50 एम की जाती हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अगर सारी प्रेगनेंसीज को काउंट करें तो ये उसका 1/5 है। ओके, दोनों डेटा आते हैं नीट में कि एक साल में कितनी एम होती है, 45 से 50 मिलियन, एंड इट अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज अचीव्ड थ्रू आउट दी वर्ल्ड। मतलब कि 1/5 प्रेगनेंसीज टर्मिनेट कर दी गई वॉलंटरीली। तो सर इससे तो फिर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है ना? तो आपसे दो सवाल पूछे जाते हैं, क्या एमटीपी का पॉपुलेशन कंट्रोल में कोई रोल है? तो जाहिर सी बात है, ये जो 45 से 50 मिलियन एमटीपीज हुई हैं, अगर ये ना होती तो इतनी सारी पॉपुलेशन और बढ़ती, है ना? तो यस, वी कैन से दैट एमटीपी प्लेज अ रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल। लेकिन अब दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि क्या एमटीपी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए की जाती है? बिल्कुल नहीं भाई। एमटीपी की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, हालांकि एमटीपी इज नॉट मेंट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। उसका इंटेंशन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं था। तो सर फिर क्या ग्राउंड्स होते हैं? एमटीपी क्यों की जाती है फिर? एमटीपी का सबसे पहला ग्राउंड होता है टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। सर अनवांटेड प्रेगनेंसी मीन्स व्हाट? भाई जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया वो फेल हो गया, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी अचीव हो गई। तो ऐसी प्रेगनेंसीज को एमटीपी के अंडर टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, सेकंड वो प्रेगनेंसीज टर्मिनेट की जाती हैं जहां जनरली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी या तो मदर को कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं या फीटस को कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं या दोनों को हो जाते हैं। ओके, सो देर आर केसेस व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर बोथ फीटस एंड मदर। उस केस में भी एमटीपी की जा सकती है। सो इसके रिगार्डिंग इंडिया में लॉ बनाया गया, दैट इज द एमटीपी एक्ट। और इंडिया में एमटीपी 1971 में लीगलाइज्ड हो गया था। सर क्या पर्पस था इस लॉ का? इस लॉ का पर्पस ये था कि एक तो जो इलीगल एबॉर्शंस होते हैं उनको रोका जाए, और दूसरा जो प्रेगनेंसी की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है उसको भी रिड्यूस किया जाए। भाई मोर्टेलिटी मीन्स व्हाट? डेथ रेट। प्रेगनेंसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो कई बार क्या होता है, मदर की डेथ हो जाती है। एंड मॉर्बिडिटी व्हाट सर? मॉर्बिडिटी रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। जब भी कभी हम बीमार होते हैं या हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उन सब की वजह से जो सफरिंग होती है ना, उस कंडीशन के लिए मॉर्बिडिटी वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सो एमटीपी लॉ का बेसिक पर्पस क्या है जी? एक तो इलीगल एबॉर्शंस को रोकना और मैटरनल मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी के इंसिडेंट्स को भी रिड्यूस करना। ठीक है सर। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, 12 वीक तक एमटीपी को सेफ कंसिडर किया गया है। मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने तक एमटीपी को सेफ कंसिडर किया गया। एंड 12 से 24 वीक के बीच में एमटीपी कराई जा सकती है। ओके, बट इसमें देयर कुड बी कॉम्प्लिकेशंस। सो जनरली क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि एमटीपी इज सेफ अप टू 12 वीक्स। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या 12 वीक के बाद भी एमटीपी कराई जा सकती है? हाँ जी, 12 से 24 वीक के बीच में भी एमटीपी कराई जा सकती है, लेकिन वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। ओके जी। नाउ अगर 12 वीक तक कोई एमटीपी के लिए जाता है तो उसको एक डॉक्टर का ओपिनियन लेना होगा, ठीक है। लेकिन अगर 12 से 24 वीक के बीच में कोई एमटीपी ऑप्ट करता है तो इसके लिए 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये दोनों ही चीजें अमेंड की गई थी एमटीपी एक्ट में इन 2017। सो 2017 के अमेंडमेंट में ये साफ किया गया कि 12 वीक से पहले एक डॉक्टर का ओपिनियन लगेगा। सो अगर कोई 12 से 24 वीक के बीच में एमटीपी के लिए जाता है तो वहां पे 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। गेटिंग? बहुत सारी कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जहां एमटीपी इज स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक। ओके, कहीं पे एथिकल इश्यूज हैं, कहीं पे रिलीजियस इश्यूज हैं,
कहीं पे सोशल इश्यूज़ हैं, कहीं पे इमोशनल इश्यूज़ हैं। गेटिंग? हालांकि टाइम के साथ एमटीपी से रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, सो दैट इन टोटल एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बिल्ड की जा सके। ओके, so this is all regarding the medical termination of pregnancy. Stay tuned for next booster bite. Thank you.